खुदकशी कर लवा बस हराम ना हो खुदकशी ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं खुदकशी कर ला जी हराम ना हो खुदकशी थे। ये हमारे ऊपर इतना इन्होंने बोझ डाल दिया है, इतना बोझ डाल दिया है कि हम कहते हैं मैं खुदकशी कर लवा बस हराम ना हो खुदकशी ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं खुदकशी कर ला जी हराम ना हो खुदकशी थे। या फिर मैनू हुकूमत 1 साल वास्ते दे दे, 1 साल वास्ते मैं कसम खाना अपने माँ के दुध ही जे मैं सीधा ना कर देव तो मेरी माँ का दुध हराम है मेरे से। ताजरों हर दफ़ा मंगाई 4 साल उम्र में मैं तो तंग आ गया उस हुकूमत से। मैंने कहा ये अब आया है ये जो ये भी तो पैसा लेके आ रहा है, ये तो नहीं कह रहा खजाना खाली है। मौसम लगी बाजार भी बना रहा है, सड़कें भी खुली कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई ये है कि ये उनसे बत्ती के बिल बढ़ा देते हैं, पानी के बिल बढ़ा देते हैं। ये हमारे ऊपर रहम करें बस, हमारे ऊपर ये हमारे हाल को रहम करें बस, और हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त पिस रहा है ये बाबा जी कह रहे हैं कि माज़अल्लाह मायूसी गुनाह है। वो कह रहे हैं कि अगर खुदकुशी ये राम ना होती ना मेरे दीन इस्लाम में तो मैं सबसे पहला बंदा होता जो खुदकुशी करता। कह रहे हैं 74 साल हो गए इस पाकिस्तान को देखते हुए, जिसको भी देखा है वो यही कहता है खजाना खाली। और एक साइड पर यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, पंजाब की सड़कें भी बन रही हैं, पंजाब में दिगर तरक्याती काम भी हो रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है और मोहसिन नकवी साहब हमारे पे लगा रहे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, खाने वाले चोर नहीं हैं। जब आप मिनिस्ट्रियाँ देते हैं, एक मिनिस्ट्री के ऊपर आपका खर्चा आ जाता है 8-8, 10-10 करोड़, और फिर बाद में वो जो मिनिस्ट्री ली होती है वो भी अच्छे खासे पैसे देकर ली होती है। अब वो मिनिस्टर साहब ने भी अपना वो जो 20-25 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाया होता है या किसी को दिया होता है, उन्होंने वो भी कमाना है। बाबा जी कह रहे हैं कि 1 साल के लिए मुझे हुकूमत दे दें, ये एक आम इंसान है। वो कह रहे हैं कि मैं आपको पाकिस्तान सीधा करके दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं बाबा जी से पूछता हूँ, बाबा जी अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ जी, अगर आपको सबसे पहले तो मैं ये गुर्बत ख़त्म करूँगा, और जो गरीब लोग हैं जिनके वहाँ पर घर नहीं है, घर उनको घर बना के दूँगा, और जो लोग महंगाई करेगा उसको पकड़ूंगा मैं, बड़े बड़े ताजरों को पकड़ूंगा, उससे मिलों में उनको सस्ता नहीं दूंगा, वो हमें दुकानदारों को सौदा सही ला के दें, वो भी हम उनसे कम मुनाफा लें। और सबसे पहले ये बत्ती जो उनसे बत्ती पानी इसका गैस ये मैं सस्ती करूँगा सबसे पहले। तो मैं सस्ती मेरा आप कह रहे हैं कि आप जड़ पकड़ेंगे महंगाई करता कौन है, आप उसको पकड़ेंगे। आज चीज़ों पे 200 लिखा हुआ और चीज़ 500 की बिक्री है, पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछूंगा मैं दिखाऊंगा। अमीर मोहम्मद खान वर्गा से अमीर मोहम्मद खान ने करा था ना, अयूब का दौर मैंने देखा है, सन 65 की जंग मैंने देखी है, 2 आने चीनी महंगी करनी, उन्हें अमीर मोहम्मद खान ने नख्त डाल दी थी इनको सबको, 100 रुपये किलो चीनी रेडियो को भी। वो भी तो मुसलमान ही थे कि वो हिंदू थे या वो कोई थे, हैं? और जो फिर अमेरिका के खिलाफ बोलता है इधर, उसको चुप के अंदर कर देते। कह रहे हैं कि जो मालिकों के खिलाफ यहाँ पर बोलता है, मालिकों के खिलाफ बोलने वाला जेल के अंदर जाना पड़ जाता है उसको। और नाज़रीन ये थे पाकिस्तान के शहरी, और अगर आप कुछ और बात करना चाह रहे हैं? मैं यही करना चाहूँगा, हमारे ऊपर रहम करें बस, हमारे मुल्क को ऊपर रहम करते हैं। इस मुल्क को, ये बहुत पाक साफ मुल्क है, बड़ा कुर्बानियाँ दे के बनाया है। मेरा दादा ने कुर्बानी दी, मैंने लाश नहीं देखी अपने दादा की, कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसे हमने आज़ाद दिया हमने, और हम देखो आज मुसीबत में हम डूब रहे हुए हैं। हमारे ऊपर इतना कुछ इन्होंने इन्होंने महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि मीडिया वाले साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये सही हो जाए, या कोई मुझे मैं तो कहते हैं 1 साल के लिए हुकूमत दे दें और 15-20 फौजी मुझे दे दें बस। 1 साल के लिए हुकूमत और साथ सिर्फ 15-20 फौजी आपको नहीं चाहिए? 4 लाख 5 लाख फौजी नहीं, आप बस देखो 10-15 फौजी हैं, देखो सीधा होता है कि नहीं ये मुल्क होता सीधा ना है, तो मैं मुझे अपनी माँ का दूध हराम है जो मैं ये भी कह देता हूँ। चला जी, अगर बाबा जी की बात आपको पसंद आई है तो ज़रूर इन्हें लाइक कीजिएगा और इनके लिए कमेंट्स भी कीजिएगा।